जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो रहा है ऐसा नजर आ रहा है और अचानक ऑल पार्टी मीट का बुलावा आता है और उस बुलावे को कंफर्म करती है पीडीपी के प्रेसिडेंट और पूर्व चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के मुफ्ती महमूद। सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको बुलावा आया? देखिए, हमें कोई बुलावा नहीं आया अभी तक और ऑल पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें ऑन बोर्ड लें। जम्मू कश्मीर में जितनी भी पावरफुल वॉइसेस हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनसे बात की जाए। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहाँ पे केंद्र सरकार केवल कश्मीर को ही तवज्जो दे रही है। कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़, कश्मीर की ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा, जिनका काम भी कोई किसी ने देखा नहीं होगा, उन्हें भी न्योता आया है। लेकिन जम्मू संभाग में शायद ही भाजपा या प्रोबेबली वी आर नॉट श्योर इवन अबाउट पैंथर्स, उनको छोड़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी को न्योता है। एकजुट जम्मू इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। हम पब्लिक डोमेन में काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। वी आर द पीपल हु हैव रीच्ड राइट डाउन टू द ग्रास रूट्स लेवल। हर जगह पे हमारे यूनिट्स हैं एंड जम्मू कश्मीर में जो फंडामेंटल इश्यूज रहे जम्मू संभाग को लेके, उसको लेके हमारी जंग का, हमारी लड़ाई का एक इतिहास भी रहा है। क्योंकि दिल्ली ये समझती है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में अगर डेमोक्रेसी का चेहरा कश्मीर बेस्ड मुसलमान हो तो ही इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की विक्ट्री होगी। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड विद दिस सबवर्सिव आइडिया। नाउ दैट हैज बिकम अ पैराडाइम कि अब ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर कोई चला सकता है तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ही चला सकती है। यही कारण था कि 2015 में बराबर सीट्स होने के बावजूद भी एक शब्द मुंह से नहीं निकला कि हमें चीफ मिनिस्टरशिप 1 साल के लिए दे दीजिए, जम्मू को होम मिनिस्टरशिप दे दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टरशिप दे दीजिए, लॉ मिनिस्टरशिप दे दीजिए। नहीं निकला क्योंकि निहित है, सोच में निहित है कि जम्मू कश्मीर को तो कश्मीर चलाएगा। उसी सोच को फिर रिजर्व किया जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं खास तौर से 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद इन्होंने 1 कदम आगे बढ़ाया, 3 कदम पीछे लिए। अब ये 370 और 35A को बैकडोर से पूर्णतः रिजरेक्ट करने का षड्यंत्र दिल्ली कर रही है कश्मीर के साथ मिलकर। ये 370 की फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे प्रोसेसेस के जरिए सिस्टम वो क्रिएट कर दिया जाएगा, ताकत उन लोगों के हाथ में दे दी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी सस्पेंड कर दी जाएगी, जिसके बाद 370 और 35A जिस समय था, एग्जिस्टेंस में था, उस समय के दौरान का ही सिस्टम जम्मू कश्मीर में चलेगा। सो दिस इज अ ग्रैंड बिट्रेयल ऑफ जम्मू। और इसी आप भी कहीं ना कहीं जो है भरोसा कर रहे हैं कि दिल्ली जो है इस तरह की चीजें कर सकती है, जिस तरह के स्पेकुलेशन थे, रूमर्स थे, यानी कि स्पेकुलेशन रूमर से ये कि जम्मू को स्टेट, कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज। क्या आपको लगता है पूरे जम्मू कश्मीर को ही अब दोबारा वापस उसी रिफॉर्म? एब्सोल्युटली, वो तो बात खत्म होगी ना। दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि जम्मू को अलग स्टेट बनाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू मेक पूरे जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने का। और इसके बारे में आई हैड ट्वीटेड अबाउट 5 days बैक। इनकी बात हुई है, एडवांस स्टेजेस में सब चीज़ें हैं, उसी क्रम में ये मीटिंग भी की जा रही है। एक प्रपंच है, एक दिखावा है और इसीलिए जम्मू को एक्साइज आउट किया गया है। जम्मू की आवाज़ों को वहाँ पे जगह नहीं दी जा रही है। दैट इज़ द सोल रीज़न। और मैंने कहा ही था, नाउ दे आर गिविंग बैक एवरीथिंग टू द कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। और जम्मू के अब संघर्ष करने के दिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में आ जाएंगे। लोगों ने जो भरोसा किया कि भाजपा जी हमारा वॉइस बनेगा, क्योंकि कश्मीरी नेताओं को वोट देके पीडीपी, एनसी या कांग्रेस की बात करें, सरकारें बनी जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब जम्मू के लोगों ने वोट दिया था कि भाजपा की सरकार बनाए, जम्मू की बात होगी। लेकिन आज भी भाजपा के दौर में जम्मू के नेताओं को नहीं बुलाया जाता है, तो फिर क्या? नहीं, देखिए, आई एम टेलिंग यू वन थिंग फॉर श्योर कि जिस तरीके का प्लान जम्मू कश्मीर को लेके इन्होंने किया है, विच आई नो फ्रॉम माई सोर्सेज, दैट इज अ कंप्लीट सेल आउट ऑफ जम्मू। जम्मू को फिर बेचा जा रहा है, जम्मू को फिर गुलाम बनाया जा रहा है, जम्मू को फिर कॉलोनाइज करवाया जा रहा है और तमाम सत्ता कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में सौंपे जाने का काम किया जा रहा है। अधिकाधिक बीजेपी सेकंड फिडल के रूप में सामने आएगी और जम्मू के इंटरेस्ट्स को वैसे ही कॉम्प्रोमाइज करती रहेगी जैसे पिछले कार्यकाल में पीडीपी के साथ सरकार बना के इन्होंने किया। सो दे हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग फंडामेंटल एंड वाइटल इंटरेस्ट्स of the people of Jammu, और critical times पे they have backstabbed us. For instance, at the time of Rasana they backstabbed us. For instance, at the time of passage of the Supreme Court judgment in a case where we won a case saying that Jammu Kashmir में majority community minority के benefits ले रही है। Critical times पे backstab, fundamental issues पे backstab, उसका track record है। तो यही एक system होगा। So since they have planned a sellout of Jammu, जम्मू को बेचने का plan बनाया है, why would they invite somebody जो who can spill the beans? Why would they invite saner voices from Jammu? क्यों? जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस को किक स्टार्ट करने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो क्या आप जम्मू के ओपिनियन को एक्साइज आउट कर देंगे?
क्या जम्मू को आप इस तरीके से डिस्काउंट कर देंगे? क्या जम्मू के ओपिनियन की मोनोपोली केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास है? क्या केवल एक ही संगठन है जो जम्मू की बात रखता है? और उस संगठन का पिछले 5 वर्षों में ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, 2015 के बाद 6 वर्षों में, कि उन्होंने जम्मू को लैसरेट किया, जम्मू को ब्लीड किया, जम्मू को हराया, जम्मू को डिफीट किया, और जम्मू की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें रिजॉल्व करने में असमर्थ रहे, असक्षम रहे। जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को किक स्टार्ट करने के लिए इंगेजमेंट का विद पॉलिटिकल पार्टीज, तो इन्हें जम्मू को एक्साइज आउट करना मुझे लगता है कि बहुत अनबिकमिंग है, और ये एक फेलियर और एक इनसिंसियर अटेम्प्ट केंद्र सरकार का हमें लग रहा है जम्मू कश्मीर में। हमारा यही कहना हमेशा रहा कि पिछले 70 वर्ष से केंद्र जम्मू कश्मीर को लेके जो पॉलिसी अडॉप्ट और फॉलो कर रहा है, अडॉप्ट करके फॉलो कर रहा है, उसमें, उस पॉलिसी में, उस इक्वेशन में जम्मू की जगह, ये कहा कि जम्मू की पीठ में तो छुरा हमेशा दिल्ली ने भोंका, मिल के इकट्ठे होके हमने कश्मीर को तो बहुत बार हराया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली पे विश्वास करके हम हमेशा हार गए। इस प्रोसेस में भी आप देख लीजिए कि जम्मू संभाग को किस तरीके से एक्साइज आउट किया जा रहा है। अगर आप मान लीजिए लोकल बीजेपी के नेता वहाँ पे जाके, दिल्ली में जाके इस बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या कुछ मुंह खोल पाएंगे? जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो रहा है ऐसा नज़र आ रहा है, और अचानक ऑल पार्टी मीट का बुलावा आता है, और उस बुलावे को कंफर्म करती है पीडीपी के प्रेसिडेंट और पूर्व चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के मुफ्ती महबूबा। और ऑल पार्टी मीट और उससे पहले र्यूमर स्पेकुलेशंस, दिल्ली में सारे आला अफसरान बैठे थे और मीटिंग्स हो रही थी, बहुत सारे अफवाहें चली, और उसके बाद सरप्राइज़ जो है ऑल पार्टी मीट, उनमें उन पार्टीज़ को बुलाया गया कि जिनके बहुत कॉन्फिडेंट लोग जो हैं आज जेलों में बंद हैं। लेकिन मेरे साथ है अंकुश शर्मा, जिनकी पार्टी है एकजुट जम्मू, इन्हें बुलावा आया या नहीं, और ये इस जो ऑल पार्टी मीट को है किस तरह देखते हैं? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल पार्टी मीट होता है, उससे पहले जम्मू कश्मीर में र्यूमर्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, और सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको बुलावा आया? देखिए, हमें कोई बुलावा नहीं आया अभी तक, और ऑल पार्टी मीट की अगर बात करें, पॉलिटिकल प्रोसेस को रीस्टार्ट करने की कोशिश की अगर बात करें, तो मुझे लगता था कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें ऑन बोर्ड लें। जम्मू कश्मीर में जितनी भी पावरफुल वॉइसेस हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनसे बात की जाए। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहाँ पे केंद्र सरकार केवल कश्मीर को ही तवज्जो दे रही है। कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़, कश्मीर की ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा, जिनका काम भी कोई किसी ने देखा नहीं होगा, उन्हें भी न्योता आया है। लेकिन जम्मू संभाग में शायद ही भाजपा, या प्रोबेबली वी आर नॉट श्योर इवन अबाउट पैंथर्स, उनको छोड़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी को न्योता आया है। एकजुट जम्मू इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। हम पब्लिक डोमेन में काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। वी आर द पीपल हु हैव रीच्ड राइट डाउन टू द ग्रास रूट्स लेवल। हर जगह पे हमारे यूनिट्स हैं, एंड जम्मू कश्मीर में जो फंडामेंटल इश्यूज़ रहे जम्मू संभाग को लेके, उसको लेके हमारी जंग का, हमारी लड़ाई का एक इतिहास भी रहा है। वी हैव आवर विक्ट्रीज टू आवर क्रेडिट ऑन सो मैनी इश्यूज़। सो जब ये प्लान कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को किक स्टार्ट करने के लिए इंगेजमेंट का विद पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इन्हें जम्मू को एक्साइज आउट करना मुझे लगता है कि बहुत अनबिकमिंग है, और ये एक फेलियर और एक इनसिंसियर अटेम्प्ट केंद्र सरकार का हमें लग रहा है जम्मू कश्मीर को लेके। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में मीटिंग हो या दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक होती है, उसमें जो है सबसे पहले न्योता दिया जाता है कश्मीरी लीडर्स को, और जम्मू में फिर चूज़ किया जाता है, पिक एंड चूज़ किस लीडर को बुलाया जाए दिल्ली। इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर के पार्टीज़ को, कश्मीर के लीडर्स को बुलाया जाता है, और जम्मू के जितने भी लीडर्स हैं उनको दरगुजर किया जाता है। एब्सोल्युटली हमारा यही कहना हमेशा रहा कि पिछले 70 वर्ष से केंद्र जम्मू कश्मीर को लेके जो पॉलिसी अडॉप्ट और फॉलो कर रहा है, अडॉप्ट करके फॉलो कर रहा है, उसमें, उस पॉलिसी में, उस इक्वेशन में जम्मू की जगह ही नहीं है। इनफैक्ट जम्मू सेकंड क्लास है, होस्टेज है, एनस्लेव्ड है, कॉलोनी है, कॉलोनाइज्ड है, उपनिवेश है कश्मीर का, उनकी नज़र में भी, दिल्ली की नज़र में भी। हमने यही कहा कि जम्मू की पीठ में तो छुरा हमेशा दिल्ली ने भोंका, मिल के इकट्ठे होके हमने कश्मीर को तो बहुत बार हराया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली पे विश्वास करके हम हमेशा हार जाते हैं। इस प्रोसेस में भी आप देख लीजिए कि जम्मू संभाग को किस तरीके से एक्साइज आउट किया जा रहा है। अगर आप मान लीजिए लोकल बीजेपी के नेता वहाँ पे जाके, दिल्ली में जाके इस बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे,
तो क्या क्या कुछ मुंह खोल पाएंगे? इनफैक्ट जम्मू संभाग में जम्मू के निवासियों ने जो पिछले 5-7 वर्षों में प्रताड़ना सही बीजेपी पीडीपी रूल की, या अभी भी आज की डेट में भी जो एक डिस्क्रिमिनेटरी सेटअप का शिकार हो रहे हैं, उसके बारे में तो जो भुक्तभोगी हैं, जो उन समस्याओं से लड़ रहे हैं, वही जाके वहाँ पे बात रख सकते हैं। डिलिमिटेशन का इशू है, उसमें सेंसस का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इशू इन्वॉल्व है। क्या उस पर भाजपा वहाँ पे स्टैंड रखेगी जम्मू के आधार पे? मैं इस बात पे आऊँगा। आपने बात छेड़ी डीलिमिटेशन की। जैसे डीलिमिटेशन में जब भी होती है तो उसमें जो है, जो पार्टीज़ हैं, मतलब जो सरकार होगी, उनको उनकी पार्टीज़ को बुलाया जाता है और उनसे राय पूछी जाती है, जितनी पार्टीज़ हैं। लेकिन आप आज तो फिलहाल जम्मू की सरकार नहीं है, लेकिन भाजपा और जो इसके एनसी के एमपीज़ हैं उनको बुलाया गया डीलिमिटेशन में। क्या बाकी पार्टीज़ को बुलाया गया? आपकी पार्टी को, आपको पार्टी को कोई नहीं होता आया कि आप भी आ जाइए, आप भी अपनी राय दीजिए? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन में बाकी पार्टीज़ का कोई रोल नहीं होगा इस स्टेज पे। डिलिमिटेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है। एसोसिएट मेंबर्स उसमें वही होंगे जो राज्यसभा एमपीज होंगे, तो उस पे हमारा कोई मतलब कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन होना चाहिए था। नहीं, डिलिमिटेशन, देखिए, डिलिमिटेशन एज अ प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस को तो हम इन प्रिंसिपल विरोध करते हैं। आप बुलाएंगे भी तो जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, पब्लिक डोमेन में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट रखी जाएगी, दैट विल कम इन द पब्लिक डोमेन फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस एंड ऑल। तो वो स्टेज अभी बाद की स्टेज है। यहाँ पे एक फंडामेंटल रियलिटी की बात हो रही है कि जहाँ आप जम्मू कश्मीर के भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस को किक स्टार्ट करने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो क्या आप जम्मू के ओपिनियन को एक्साइज आउट कर देंगे? क्या जम्मू को आप इस तरीके से डिस्काउंट कर देंगे? क्या जम्मू के ओपिनियन की मोनोपोली केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास है? क्या केवल एक ही संगठन है जो जम्मू की बात रखता है? और उस संगठन का पिछले 5 वर्षों में ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, 2015 के बाद 6 वर्षों में, कि उन्होंने जम्मू को लैसरेट किया, जम्मू को ब्लीड किया, जम्मू को हराया, जम्मू को डिफीट किया, और जम्मू की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें रिजॉल्व करने में असमर्थ रहे, असक्षम रहे। तो जम्मू के अंदर से, जम्मू संभाग के भीतर से जो इस पॉलिटिकल वैक्यूम के कारण वॉइसेस बनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल एकजुट जम्मू ही बनी, बहुत सारी और भी संगठन हैं जिनसे बातचीत हो सकती है, बट उनकी रिप्रेजेंटेशन हम कहीं नहीं देखते। कश्मीर में आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कोई भी व्यक्ति जो रूटलेस है, जिसके पीछे अधिक लोगों का समर्थन नहीं भी है, उसे भी न्योता होगा, क्योंकि कश्मीर के डाइवर्स ओपिनियंस को दिमाग में रख के जम्मू के लोगों ने जो भरोसा किया कि भाजपा जी हमारा वॉइस बनेगा, क्योंकि कश्मीरी नेताओं को वोट देके पीडीपी, एनसी या कांग्रेस की बात करें, सरकारें बनी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जम्मू के लोगों ने वोट दिया था कि भाजपा की सरकार बनाए, जम्मू की बात होगी। लेकिन आज भी भाजपा के दौर में जम्मू के नेताओं को नहीं बुलाया जाता है, तो फिर क्या? नहीं, देखिए, आई एम टेलिंग यू वन थिंग फॉर श्योर कि जिस तरीके का प्लान जम्मू कश्मीर को लेके इन्होंने किया है, विच आई नो फ्रॉम माई सोर्सेज, दैट इज अ कंप्लीट सेल आउट ऑफ जम्मू। जम्मू को फिर बेचा जा रहा है, जम्मू को फिर गुलाम बनाया जा रहा है, जम्मू को फिर कॉलोनाइज करवाया जा रहा है, और तमाम सत्ता कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में सौंपे जाने का काम किया जा रहा है। अधिकाधिक बीजेपी सेकेंड फिडल के रूप में सामने आएगी और जम्मू के इंटरेस्ट्स को वैसे ही कॉम्प्रोमाइज करती रहेगी जैसे पिछले कार्यकाल में पीडीपी के साथ सरकार बना के इन्होंने किया। सो दे हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग फंडामेंटल एंड वाइटल इंटरेस्ट्स of the people of Jammu, or critical times pe they have backstabbed us. For instance, at the time of Rasana they backstabbed us. For instance, at the time of passage of the Supreme Court judgment in a case where we won a case saying that Jammu Kashmir में majority community minority के benefits ले रही है। critical times पे backstab, fundamental issues पे backstab, उसका track record है। तो यही एक system होगा। So since they have planned a sellout of Jammu, जम्मू को बेचने का plan बनाया है, why would they invite somebody जो who can spill the beans? Why would they invite saner voices from Jammu? क्यों? देखिए, अब जैसा कि हम ये कहते हैं कि ये क्यों ऐसा क्यों है कि जिस पार्टी पे, जिस सरकार पे, केंद्र सरकार पे हम विश्वास करते हैं कि हम देशवासी, हम नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं, इनके साथ हैं, वी हैव गिवन देम वोट्स आल्सो, वी हैव गिवन देम पावर आल्सो बोथ इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एज वेल एज इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, तो ये हमारे साथ धोखा कैसे कर सकते हैं? तो यही बैफलिंग है। इसी बैफलिंग एक पजल लाइक सिचुएशन को समझने के लिए आवश्यकता ये है कि हम इंडियन स्टेट के पॉलिसी पैराडाइम को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में समझे। उस पॉलिसी पैराडाइम में निहित है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में सत्ता दे के ही चलाना है, क्योंकि दिल्ली ये समझती है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में अगर डेमोक्रेसी का चेहरा कश्मीर बेस्ड मुसलमान हो
तो ही इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की विक्ट्री होगी. दैट इज हाउ इट स्टार्टेड विद दिस सबवर्सिव आइडिया. नाउ दैट हैज बिकम अ पैराडाइम कि अब ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर कोई चला सकता है तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ही चला सकती हैं. यही कारण था कि 2015 में बराबर बराबर सीट्स होने के बावजूद भी एक शब्द मुंह से नहीं निकला कि हमें चीफ मिनिस्टरशिप 1 साल के लिए दे दीजिए जम्मू को, होम मिनिस्टरशिप दे दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टरशिप दे दीजिए, लॉ मिनिस्टरशिप दे दीजिए. नहीं निकला क्योंकि निहित है, सोच में निहित है कि जम्मू कश्मीर को तो कश्मीर चलाएगा. उसी सोच को फिर रिजरेक्ट किया जा रहा है. और मैं आपको ये बता दूं खास तौर से 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद इन्होंने 1 कदम आगे बढ़ाया, 3 कदम पीछे लिए. अब ये 370 और 35A को बैकडोर से पूर्णतः रिजरेक्ट करने का षड्यंत्र दिल्ली कर रही है कश्मीर के साथ मिलकर. ये 370 की फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे प्रोसेसेस के जरिए सिस्टम वो क्रिएट कर दिया जाएगा, ताकत उन लोगों के हाथ में दे दी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी सस्पेंड कर दी जाएगी, जिसके बाद 370 और 35A जिस समय था एग्जिस्टेंस में था उस समय के दौरान का ही सिस्टम जम्मू कश्मीर में चलेगा. सो दिस इज अ ग्रैंड बिट्रेयल ऑफ जम्मू. और इसी आप भी कहीं ना कहीं जो है भरोसा कर रहे हैं कि दिल्ली जो है इस तरह की चीज़ें कर सकती है, जिस तरह के स्पेकुलेशन थी, रूमर्स थे, यानी कि स्पेकुलेशन रूमर से ये कि जम्मू को स्टेट, कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज. क्या आपको लगता है पूरे जम्मू कश्मीर को ही अब दोबारा वापस उसी रिफॉर्म? नहीं, एब्सोल्युटली वो तो बात खत्म होगी ना. दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि जम्मू को अलग स्टेट बनाएंगे. दे आर नॉट गोइंग टू मेक पूरे जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने का. और इसके बारे में आई हैड ट्वीटेड अबाउट 5 days बैक. इनकी बात हुई है, एडवांस स्टेजेस में सब चीज़ें हैं. उसी क्रम में ये मीटिंग भी की जा रही है. एक प्रपंच है, एक दिखावा है, और इसीलिए जम्मू को एक्साइज आउट किया गया. जम्मू की आवाज़ों को वहाँ पे जगह नहीं दी जा रही है. दैट इज़ द सोल रीज़न. और मैंने कहा ही था, नाउ दे आर गिविंग बैक एवरीथिंग टू द कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज. और जम्मू के अब संघर्ष करने के दिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में आ जाएंगे. जैसे जम्मू की पार्टी है पैंथर्स पार्टी, और अपनी पार्टी की बात करूंगा मैं, अपनी पार्टी भी कश्मीरी नेता चला रहे हैं, अभी वही हेड कर रहे हैं, और वो पहले से दिल्ली में बैठे हैं आधे नेता, और आधों को जो है बुलावा आया हुआ है. आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है और आपने ऑफिशियली लॉन्च भी की, और वो भी ऑफिशियल पार्टी चल रही है, लेकिन अभी जो है उनका नाम हमने नहीं देखा इलेक्शन कमीशन लिस्ट में या किसी और में. तो आपको क्या लगता है कि 2 पार्टीज हैं, एक को कश्मीर हेड कर रहा है, एक को जम्मू वाले जो है वो हेड कर रहे हैं, कश्मीरी वाली पार्टी को बुलाया जाता है उधर, जम्मू की पार्टी को नहीं बुलाया जाता? एब्सोल्युटली, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि जम्मू को सेल आउट करने का जब प्लान है, जम्मू को एक्साइज आउट इसीलिए किया गया ताकि ये जम्मू का सौदा आसानी से कर सके. तो जम्मू के लोग भरोसा किस पे करें फिर? अगर जम्मू के लोगों ने भरोसा किया, अगर जम्मू के लोगों ने भरोसा किया भाजपा पे, क्योंकि भाजपा ही डोल पीट रही थी कि हम जी जम्मू कश्मीर का भला करेंगे, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने ट्रेंड निकाला कि डोगरी में बोलना है जी, जो भी इंटरव्यू देना है डोगरी में देना, ताकि जो डोगरे हैं वो समझ आए कि डोगरी भाषा चल रही है. क्या इसीलिए भाजपा के नेताओं को वोट मिले कि वो डोगरी भाषा में इंटरव्यू दे दें, लेकिन जो डोगरे उनके लिए काम ना करें? देखिए, भाजपा के लोकल नेताओं को तो कोई वोट नहीं मिला. ये तो इनफैक्ट दिस वाज मोदी वेव, और मोदी जी के कारण ही सब कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में, इनफैक्ट पूरे देश में, जिस तरीके से इलेक्टोरल गेन्स इन्होंने अटेन किए. बट मैं एक फंडामेंटल इशू को एड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जम्मू संभाग के लोगों को ये समझ अब आना शुरू हो भी रहा है, और समझने की आवश्यकता भी है कि देखिए, जम्मू संभाग का उद्धार केवल लोकल इंडिजिनस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल विकल्प ही कर सकता है. जम्मू के लोगों को अपनी लिबरेशन की लड़ाई स्वयं लड़नी है, और वो पॉलिटिकल ऑप्शन क्रिएट करने के लिए यूपी से, बिहार से, पंजाब से, दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, वहाँ से तो कोई नहीं आएगा. जम्मू संभाग के लोगों को अपना उद्धार अगर करना है तो स्वयं करना है, तो जम्मू संभाग से ही कोई ऑप्शन खड़ा होगा. एकजुट जम्मू उसी तर्ज पे चलती हुई एक मूवमेंट है, लोकल इंडिजिनस जम्मू सेंटर्ड, केवल जम्मू प्रोविंस के लिए एक ऐसी मूवमेंट जो केंद्र और कश्मीर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जम्मू की कोई जगह नहीं है, या अगर है भी तो सेकंड क्लास है या कॉलोनाइज्ड पोजीशन है, उसे चुनौती दे रही है. जब तक हम अपने पैरों पे खड़े होकर स्वयं अपनी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दिल्ली हमें हमेशा धोखा देती आई है, दिल्ली हमें हमेशा धोखा देते रहेगी. और कश्मीर वो तो एक इम्पीरियलिस्ट पावर डोमेन है, वो तो हमें चूस रहा था, चूस रहा है और चूसता रहेगा अगर हमने अपनी ताकत स्वयं नहीं बढ़ाई. तो हमें किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने स्वयं विकल्प खड़े करने हैं. एकजुट जम्मू ऐसा ही एक विकल्प है जो उस दिशा में काम कर रहा है. अंकुर जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा. अभी भी दिन बाकी है, क्या पता हो सकता है आपको बुलावा आ जाए. अगर नहीं आता है तो एकजुट जम्मू किस तरह को देगा, क्या करेगा आगे आने वाले टाइम में? देखिए, बुलावा आएगा तो वी वुड पार्टिसिपेट फॉर द सिंपल रीज़न कि जम्मू की आवाज़ जिस तरीके से मजल की गई है पिछले 70 वर्षों में, ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप इफ़ेक्टिवली अपनी बात को, जम्मू संभाग की बात को रख सकते हो. दैट इज़ वन.
बुलावा नहीं आएगा तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस मच। हमारी जो मूवमेंट है वो निरंतर चलती रहेगी। जैसा मैंने बताया, आइडियोलॉजिकल लोकल इंडिजिनस पॉलिटिकल ऑप्शन, हम नीचे तक लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइट द बैटल फॉर द पीपल ऑफ जम्मू प्रोविंस। वी हैव बीन फाइटिंग, हम लड़ रहे हैं, हम इसे और तीव्र गति से करेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि इसी तरीके के ब्लेटेंट मिस्टेक्स ऑन पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही लोगों को असल में समझ आ सकती है कि उनकी जगह इस पूरे पावर इक्वेशन में क्या है। जब लोग एक्साइज आउट होंगे, जब जम्मू संभाग की बात नहीं रखी जाएगी, तो हमें अपनी बात समझाने में आसानी होगी कि यही चीज़ें दिल्ली हमेशा हमारे साथ करती आ रही है। और फिर दिल्ली जब उठा के पावर कश्मीर को दे देगी, ये फैसला ले लेगी, तो मुझे लगता है कि एक सेपरेट जम्मू स्टेट की डिमांड को फलीभूत करने में, उस मूवमेंट को बड़ी मूवमेंट बनाने में हमें काफ़ी सहायता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ एडवोकेट अंकुश शर्मा, एकजुट पार्टी के चेयरमैन हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि जम्मू बेस्ड जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दिल्ली इसलिए नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि वो जम्मू की बात करेंगे। आज भी नई दिल्ली जो है जम्मू कश्मीर की राय अगर लेती है तो वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी से लेती है, क्योंकि उन्हें जम्मू कश्मीर चलाना है तो उन्होंने कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाना है। आज भी जम्मू को पीछे रखा जा रहा है, आज भी जम्मू की बात नहीं सुनी जाती है। जिन जम्मू वासियों ने भरोसा किया था भाजपा पे कि भाजपा दिल्ली जाके जम्मू की बात करेगी, लेकिन वो आज साफ साफ मंजर साफ हो जाता है कि वही भाजपा आज भी जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को दिल्ली नहीं बुला रही है। उसके पीछे क्या कुछ साजिश है आपने सुना। साफ तौर पे ये है कि शायद जम्मू कश्मीर को अगर दोबारा आर्टिकल वापस नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से उसी आर्टिकल के रूप में जो है पावर्स जम्मू कश्मीर की वापस दी जाएंगी और वो कश्मीरियों के हक में होंगी। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि जम्मू कश्मीर में अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो चुनावी हलचल है वो भी तेज हो चुका है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.